मैं तो बधाई देना चाहता हूं राजेंद्र राणा जी को, अभिषेक राणा जी को, एक भाव के साथ ये दिन देश के सैनिकों के सम्मान का है, उनके प्रति आदर का भाव व्यक्त करने का है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त करने का है। आओ इस दिन सारा काम छोड़ करके हमारी संस्था के माध्यम से इस कार्यक्रम को यहाँ पर करें। और दौर हमने एक नहीं कई वर्षों से देखा, जो बताया गया 25 वर्ष बीत गए, लेकिन 25 वर्षों से लगातार इस कार्यक्रम का आयोजन भव्य तरीके से यहाँ पर हुआ है। और आज हमारे लिए सचमुच में बहुत गर्व की बात है कि लक्ष्य राज सिंह जी जो मेवाड़ के महाराणा प्रताप जी के वंशज हैं, जिनका संबोधन आप सबको यहाँ पर सुनने को मिला, और स्वाभाविक रूप से ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। ये आयोजन इस प्रकार से आप हमेशा करते रहें, हम आगे बढ़ते रहें। और मुझे इस बात को लेकर के भी थोड़ी हैरानी हुई, कई लोगों ने बाधा डालने की कोशिश की। कल रात को मैं सोशल मीडिया में किसी को देख रहा था, एक नौजवान जो सैनिकों के प्रति ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, तो सुन करके दुख हो रहा था कि कोई इस कार्यक्रम में ना जाए। मैंने पूछा कि कौन है, मुझे लगा कि वो पूछने की आवश्यकता भी नहीं थी। जिन लोगों के मन में सेना के जवानों के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है, आदर का भाव नहीं है, सम्मान का भाव नहीं है, देश के सैनिकों के प्रति, उन वीरों के प्रति, वही लोग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं एक बार फिर से राजेंद्र राणा जी को। भूमि के साथ साथ में मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं कि देवभूमि के साथ हिमाचल प्रदेश वीर भूमि भी कहा जाता है। और वीर भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के इस छोटे से इस प्रदेश के बहुत बड़ा योगदान उस दृष्टि से भी रहा है। जब भी देश के अंदर कोई संकट आया, प्रदेश छोटा लेकिन योगदान बहुत बड़ा रहा है देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। अगर देश का पहला परमवीर चक्र मिला तो वो भी हिमाचल देवभूमि के रहने वाले, हिमाचल वीर भूमि के रहने वाले सोमनाथ शर्मा जी। अगर कारगिल की विजय में भारत की सेना ने बहुत बेहतर ढंग से दुश्मनों को जिस भाषा में जवाब देने की आवश्यकता थी, उस भाषा में जवाब दिया। अगर पूरे देश भर में 4 परमवीर चक्र मिले तो 2 इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश, इस वीर भूमि हिमाचल प्रदेश के हिस्से में। क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं, महिला सशक्तिकरण, जरूरतमंद परिवारों की सहायता तथा आपदा के समय निस्वार्थ सेवा, ये सभी कार्य ट्रस्ट की सामाजिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष सेना के दिवस पर जो है पूर्व सैनिकों को और शहीद के परिवारों को, वीर नारियों के सम्मान में जो आयोजन किया जाता है, यह भी एक राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता ही है। सर्वकल्याणकारी आज जब हम देख रहे हैं कि यहाँ महिलाएं जिस बड़ी संख्या में यहाँ है, तो मुझे लगता है कि किस तरह से सर्व कल्याणकारी संघ जो है जाकर के महिलाओं के बीच में कार्य करने का काम करता है, कि उनकी उपस्थिति आज इस बात को बता रही थी कि सेवा कैसे की जाए। सैनिकों और उनके परिवार के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार के अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए।
सैनिकों को इस बात की जानकारी है, वन पेंशन को लागू करना, शहीदों के नेशनल वार मेमोरियल का निर्माण करना, रक्षा पेंशन प्रणाली का सरलीकरण करना, पूर्व सैनिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना तथा वीर नारियों और आश्रितों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, ये सभी कदम सरकार की जो सैनिकों के प्रति संवेदनशीलता है। और यही नहीं, हम लोग तो कहीं त्योहार मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री तो अपना जन्मदिन भी जाकर के सैनिकों के बीच मनाए। मैं इस मंच से देश की सीमाओं की रक्षा में समर्पित सभी वीर जवानों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को एक बार पुनः नमन करता हूं। भारतीय सेना केवल एक सैन्य बल नहीं है, बल्कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की प्रहरी भी। हमारे सैनिक विषम परिस्थितियों, दुर्गम क्षेत्रों और हर मौसम में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा करने का काम करते हैं। उनका बलिदान और त्याग न केवल आज बल्कि आने वाली पीढ़ियों में भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहे। पूर्व सैनिकों ने न केवल अपने सेवा काल में बल्कि सेवावृत्ति के बाद भी समाज और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सही होना तो छाती ठोक के वो भी कहना चाहिए कि यार इस चीज का आनंद आ रहा है, मजा है, मौज है। क्योंकि एक बात मैं बता देता हूँ कि आलोचना करने वालों के कभी भी स्मारक नहीं बने, आलोचना करने वालों को कभी भी हजारों वर्षों बाद याद नहीं किया है। याद होने किया है जो कुछ कर गुजर गए। आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हम लोग जिंदा दिली से उपस्थित है क्योंकि हम लोगों ने कुछ कर गुजरा है, हमारे पुरखों ने जो है वो कुछ कर गुजरा है। ये संस्था जब कोई काम कर रही है, राणा साहब जब कोई काम कर रहे हैं और हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय का हमारे को आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त है, तो आनंद क्यों नहीं होना चाहिए और इस बात को क्यों नहीं कहनी चाहिए। मन में, दिल दिमाग में, आत्मा में मेरी बहुत सारी बातें घूम रही हैं। मैं जहाँ से जो चीज मुझे याद आएगी मैं आप लोगों के साथ में बांटने का प्रयास करूंगा। पर आज मैं ये जरूर कहता हूँ कि इस मातृशक्ति को इस तादाद में यहाँ पर देख उपस्थित मेवाड़ प्रफुल्लित है, आनंद है, कोई संकोच भी नहीं होना चाहिए। हम लोग यहाँ पर आज सेना दिवस के रूप में यहाँ पर जो है सब लोग उपस्थित हैं, इस तादाद के अंदर यहाँ पर उपस्थित है। ये बड़ी खुशी है मुझे कि आज भी ये सम्मान है, आज भी हम लोग जो है इस चीज का विचार करते हैं, एकत्रित होते हैं और ऐसी सोच के ऊपर एक आवाज पे मेहनत के लिए हम लोग ईश्वर की छत के नीचे आज एकत्रित हो रहे हैं। मैं तब इस बात को कहता हूँ, बड़े जिम्मेदारी से कहता हूँ, देखिए आज हम लोगों को देश के लिए जीने की आवश्यकता है, पर उन लोगों ने हमारे देश के लिए अपनी जान भी निछावर करी है और उसकी कीमत और कोई नहीं, वो मां जानती है। तब मैं श्री शैलेश लोढ़ा की एक पंक्ति कहना चाहता हूँ और ये अगर आप तक पहुंच जाए तो वो सम्मान जो है वो शहीदों तक जरूर पहुंचे और वो मन से पहुंचना चाहिए। तब मैं मातृशक्ति के लिए इस बात को कहता हूँ कि वो शहीद की माँ उस रात कैसे सोई होगी, वो शहीद की माँ उस रात कैसे सोई होगी, वो गोली भी सीने में उतरने से पहले रोई होगी।